नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। संस्कृत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत संस्कार सिखाता है। सम प्लस, देखिए यहाँ पे संस्कृत का मतलब होता है सम प्लस कृत, यानी कि संस्कार ये सिखाने वाली बात आज हम लोग जानेंगे। तो संस्कृत में बहुत सारे बच्चों को संस्कृत का शब्द उच्चारण करने नहीं आता है, क्योंकि ये संस्कृत जो है हिंदी से लगभग मिलता जुलता शब्द ये आपका शब्द है, लेकिन फिर भी लोगों को कठिनाई महसूस होती है। चलिए आज उसको हम बहुत ही इजी तरीके से उसको एकदम आसान शब्दों में सीखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए संस्कृत में सबसे पहले ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका कक्षा 10 का प्यूसम भाग 2, ये आपका बुक का नाम है और ये आपका प्रथमा पाठ मंगलम। प्यूसम, प्यूसम का मतलब क्या होता है? प्यूसम का मतलब होता है अमृत। ठीक है, यानी संस्कृत में प्यूसम। अब अमृत यानी कि इसमें अमृत से रिलेटेड बातों के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब आप श्लोक पढ़िएगा, कहानी सुनिएगा इसके बारे में, जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएगा आपको अमृत सा महसूस होगा, एकदम मजा आएगा। क्लियर है ना? फिर उसके बाद मंगलम, मंगलम, मंगलम अर्थात शुभ। शुभ, जैसे किसी को बोलते हैं आपका दिन मंगलमय हो, अर्थात आपका दिन शुभ हो। तो इसके बारे में जानना है। तो पहला चैप्टर में आपका एक शब्द आता है उल्लेख होकर के, उपनिषद। तो बहुत कोई जानते होंगे उपनिषद के बारे में। आप लोगों को पता है कि टोटल वेद 4 है, ठीक है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी में से प्राचीन काल में एक आया आपका वेदों के अंतिम भाग, जिसको हम कहते हैं वेदांत, उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। क्लियर? ये टोटल इनकी संख्या 108 है। ये 108 प्रकार के हैं, जिनमें से 13 जो है आपका वेद से जुड़ा हुआ है और 11 उपनिषद को महत्वपूर्ण माना गया है। क्लियर? अब इसकी जो रचना है वो पांचाल प्रदेश में हुई थी। पांचाल जो है आपका वर्तमान समय में यूपी के रुहेलखंड इलाका यानी कि बरेली के आसपास पड़ता है। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि टोटल प्राचीन काल में आपका 16 महाजनपद था। उसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद आता है आपका पांचाल प्रदेश, जो कि यूपी साइड में पड़ता है, यूपी के उत्तरी भाग में। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे उपनिषद के बारे में। तो जानना ही है, छोटा बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेना है, उसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपनिषद जो है, यहाँ पे कुछ उपनिषद को मैं लेकर के आया हूँ, जैसा कि मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद क्या होता है? तो मुंडकोपनिषद ये उपनिषद का प्रकार है जो टोटल 108 है। उसी में से कुछ उपनिषद का नाम मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। तो आप लोग देखे होंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से आया है? तो ये मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते ये शब्द आपका आया है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में, कि सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो भाई टोटल 108 है, कौन कौन से याद करे? बस मुंडकोपनिषद। बाय द वे आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे? मुंडकोपनिषद। फिर होता है कंठोपनिषद। इसमें आप पढ़े भी होंगे या शायद कभी सुने होंगे, यम और नाचिकेता। यमराज और एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है नाचिकेता। इसके बीच मृत्यु को और जन्म को लेकर के वार्तालाप होती है। जब यम जो आते हैं, यमराज आते हैं नाचिकेता के पास, तो नाचिकेता बहुत सारे सवाल जवाब यमराज से करता है। उसका संवाद आपको कंठोपनिषद में मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए यम नाचिकेता संवाद और उस कहानी को मजे लीजिए। और अगर बाय द वे आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से कहानी स्टोरी बना के आपके सामने पेश करूंगा। बृहदारण्यकोपनिषद ये क्या होता है? तो इसमें आप पुनर्जन्म के शब्द के बारे में उल्लेख है, यानी पुनर्जन्म के बारे में इसमें बताया गया है। और ये सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है।
पूरे 108 में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद को माना जाता है। इसमें आपको एक शब्द आता है अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, ये शब्द का उल्लेख आपको बृहदारण्यक उपनिषद में से ही मिलता है। फिर आता है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, इसमें एक शब्द उल्लेखित होकर के आता है सर्वदा सत्यम वदति, अर्थात हमेशा सत्य बोलो। तो ये शब्द आपको ईशोपनिषद में से आता है। श्वेताश्वतर उपनिषद, ये क्या है? तो ये भी एक उपनिषद का प्रकार ही है जिसमें आपको भक्ति का उल्लेख मिलता है। ये सब उपनिषद जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो कुछ कुछ उपनिषद के बारे में आपको वहीं से श्लोक लिया गया है, इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लीजिए, फायदा ही होगा। जैमिनी उपनिषद, जैमिनी उपनिषद जो है, इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो वैदिक काल में टोटल 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाएं थी। ब्रह्मचर्य व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था, वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था और फिर संन्यास आश्रम व्यवस्था। ये क्या होता है ब्रह्मचर्य? तो जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये पहले के समय में लोग पालन करते थे, इसीलिए उनकी आयु लंबी रहती थी और बहुत सब चीज में कुशल होते थे। अभी के समय में क्या है कि उतना कुशल नहीं है, कुशल तो है किसी एक चीज में, और अभी क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी में ही सब मगन रहते हैं और वैदिक चीज को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण आज जो है पूरा देश के साथ साथ ये पूरा पृथ्वी जो है ना, झेल रहा है एक नए नए बीमारी को। रीजन बस यही है कि लोग वैदिक परंपरा को भूल करके आधुनिकीकरण को अपना लिए हैं, जिसके कारण इतनी सारी समस्याएं आ गई है। ठीक है, खैर जाने दीजिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गृहस्थ आश्रम। ये क्या होता है? तो 25 वर्ष के लेकर के 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, यानी कि गृहस्थ की जिंदगी जीते हैं। 50 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ। वानप्रस्थ करने का मतलब है एकांत, फल फूल खाइए, किसी से मतलब नहीं है। 75 के बाद आपका आयु हो जाता है संन्यास आश्रम, मतलब पूरा मोह माया त्याग दीजिए और पूरे मोक्ष की प्राप्ति में, परम ब्रह्म की प्राप्ति में संन्यास आश्रम ग्रहण करके प्रभु के भक्ति में लीन रहिए दिन रात। ये आपका वैदिक काल में कहता है। अभी तक लोग यानी 75 से 100 वर्ष की आयु या उससे भी अधिक, अभी क्या है, दिन पर दिन आदमी की आयु घटते जा रही है। अब तो ऐसा आ गया है कि आदमी की आयु पल भर में कब खत्म हो जाए कोई नहीं बता सकता है। उसके बाद आता है आपका छंदोग उपनिषद। कुछ उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, मुक्ति उपनिषद, ईश्वास उपनिषद, फिर है मैत्रेयन उपनिषद। तो ये सारे उपनिषद है। मैत्रेयन उपनिषद में त्रिमूर्ति के बारे में उल्लेख किया गया। त्रिमूर्ति क्या होता है? तो त्रिमूर्ति कहने का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी कि बनाने वाला, विष्णु यानी कि पालन करने वाला, और महेश अर्थात शिव संहार करने वाला। ओके, तो ये तो था आपका उपनिषद के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग आज चैप्टर पे पढ़ेंगे, और चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, अगर बुक है तो ठीक है निकाल लीजिए, नहीं है तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पे भी बुक को ले आऊंगा, और टेलीग्राम पे बुक आपका अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पाटलिपुत्रा एजुकेशन का ग्रुप में से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है प्रथमा पाठा मंगलम। पहला आपका लिखा हुआ है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतना प्रकटयन्ति। ये आपका है, अर्थात इसका मतलब क्या है, उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। वैदिक वाङ्मयस्य मतलब वैदिक वाङ्मय के अंतिमे भागे, अंतिमे भागे मतलब अंतिम भाग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अर्थात उपनिषद
वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। फिर है आपका सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा पर प्रधानतया गीते, अर्थात सर्वत्र यानी कि सभी जगह परम पुरुष के परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से यानी मुख्य रूप से गाई जाती है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष से मतलब परम पुरुष से कहने का मतलब है परम पुरुष के परमात्मा के महिमा प्रधानतया गीते, अर्थात महिमा मुख्य रूप से गीते यानी कि गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्यापत मनुष्य सितम चास्ति, अर्थात तेन मतलब कहने का है, तेन कहने का मतलब है उन परमात्मा के द्वारा, तेन परमात्मना मतलब उन परमात्मा के द्वारा, जगत मतलब कहने का मतलब है संसार, व्याप्तम नवसितम कहने का मतलब है व्याप्त और अनुशासित है, व्याप्त और अनुशासित है मतलब परिपूर्ण है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि उस परमात्मा के द्वारा यह संसार क्या है, परिपूर्ण है, भरा पड़ा है और अनुशासन है। कहने का मतलब है परमात्मा ने यह संसार को हर चीज से परिपूर्ण करके एक अनुशासन तरीके से बना करके दिया है। जहां आप अनुशासन को भंग कीजिएगा तो प्रकृति आपको ऐसा ही दंड देगी जो कि अभी दंड दे रही है, सब कोई भुगत रहे हैं। इसीलिए प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है और अनुशासन का पालन करना है। कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं बात करने का मतलब क्या है, अगर आपको कहा जा रहा है मास्क पहनिए बाहर निकलने के समय तो मास्क जरूर पहनिए, आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करने को कहा जा रहा है तो जरूर कीजिए, बाहर से आइए तो सैनिटाइजर का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, यही आपका है। चलिए ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब इसमें एक और बात है, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, मतलब स मतलब वह, एव मतलब ही, सर्वेषां सभी में, मतलब वह ही सभी, तपसां परमं लक्ष्यम मतलब वह ही सभी तपस्वियों में परम लक्ष्य है, अर्थात वह सभी तपस्वियों में परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति, कहने का मतलब है अस्मिन इस पाठे, अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मा परा कहने का मतलब है परम कल्याणकारी उपनिषद पदात्मका पंच मंत्र संकलित संति, इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के पद्यात्मक मतलब पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। क्लियर? आपको इस पाठ में क्या पढ़ना है आपने जान लिया। अब आपका पहला नंबर श्लोक है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यसपीत मुखम तत्वं पुवन पाविनो सत्यमर्ध्य दृष्टिये। हिरण्यमेन कहने का मतलब है कि स्वर्णमयी, हिरण्यमेन पात्रेण स्वर्णमयी पात्र से, सत्यसपहितम कहने का मतलब सत्य अपहितम, सत्य का सत्य अपहितम, सत्य का मुख क्या है, अपहितम अर्थात ढका हुआ है। हिरण्यमयन पात्रेण सत्यसपहितम मुखम मतलब स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम मतलब तत्वम मतलब कि तुम ही, आप ही, पूषण पावृणु, पूषण अप यहाँ लिखा हुआ है पूषण अपावृणु, अपावृणु का मतलब पूषण कहा गया सूर्य को, अपावृणु मतलब हटा दीजिए। अगर बुक देखिएगा तो पीछे शब्दार्थ लिखा हुआ है, शब्दार्थ में सारा का मतलब लिखा हुआ है, फिर भी मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो कठिन लगे आप उसको नोट्स कर लीजिएगा। पहले आप क्या कीजिए, जितनी भी बातें मैं बताता हूँ पूरा वीडियो को एंड तक पहले एंजॉय कीजिए, सुनिए,
उसके बाद 1 से 2 बार 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 सुनिए, सुन के क्या करना है, सुनने के बाद आपको अभ्यास जब हो जाएगा बुक को सामने रख करके, तब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए आपका संस्कृत इतना आसान हो जाएगा चुटकी में, क्योंकि संस्कृत और मैथ ये 2 सब्जेक्ट है जो कि 100 में 100 मिलता है, इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ, और सब्जेक्ट भी धीरे धीरे लेकर के आऊंगा। चलिए, तत्वम पुषण पावृणु, मतलब कि आप ही, मतलब सूर्य हे सूर्यदेव, आप इस आवरण को हटा दीजिए। कौन से आवरण को? सत्य धर्मया दृष्टि। सत्य धर्मया दृष्टि कहने का मतलब क्या है? सत्य धर्मया मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। अब इसका मतलब है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्यदेव, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस आवरण को हटा दीजिए। फिर है सेकेंड नंबर श्लोक है, अनोरण्यन महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुह्याम। अनोरण्यान उच्चारण भी करते आना आपको। कैसे? अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुह्याम तमक्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान्म महिमान मात्मना। अर्थात अनोरण्यन कहने का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा। महतो महयान, महतो मतलब बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल। आत्मस्य जंतु नीति गोयाम मतलब कि आत्मा अस्य जंतु मतलब जंतु यानी प्राणी। निहतो गुहायाम, निहतो मतलब निहित, गुहायाम मतलब गुफा में। कहने का मतलब क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल इस आत्मा रूपी, क्या जानना है? इस प्राणी की आत्मा क्या है? हृदय रूपी गुफा में निहित है, स्थित है। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल इस प्राणी की आत्मा कहाँ स्थित है? हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आपको पता नहीं चलेगा, इतना सूक्ष्म है कि आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन हृदय रूपी गुफा में ये आत्मा क्या है? स्थित है, विद्यमान है, और विशाल से विशाल आपका आत्मा है। फिर बता रहा है, तम क्रतु पश्यति वित्त शोको। तम क्रतु कहने का मतलब है, अम क्रतु कहने का मतलब है विद्वान, ओछी बुद्धि वाला। तम क्रतु मतलब ओछी बुद्धि वाला, यानी कि विद्वान शोक से रहित होकर धातु प्रसादन महीन मान मात्मना, इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा की महिमा को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अर्थात इसका पूरा अर्थ ये हुआ, इसमें जान लीजिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल इस प्राणी की आत्मा हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा की महिमा को विद्वान या ओछी बुद्धि वाला शोक रहित होकर देखता है। क्लियर? फिर है आपका, अब यहाँ पे एक बात जानना है, बगल में आपका लिखा हुआ भी है ईशावास्य, फिर 0 ईशावास्य। ये ईशावास्य उपनिषद है, यानी पहला श्लोक जो है आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। टोटल 5 श्लोक है, जिसमें से 4 उपनिषद से लिया गया है। पहला इस श्लोक है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कंठोपनिषद, और तीसरा है मुंडकोपनिषद, चौथा भी है मुंडकोपनिषद, और आपका 5वां है श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 5 है आपका, तो इसके बारे में जानना है। फिर है आपका सत्यमेव जयते नानृताम, सत्यमेव जयते नानृताम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रम मंत्रियस्यो हप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानाम। अर्थात कि सत्यमेव जयते नान्यताम, मतलब कहने का मतलब है सत्य की ही विजय होती है, असत्य का नहीं। नान्यताम, असत्य का नहीं होता है। सत्येन पंथा विततो देव्यान, मतलब कहने का मतलब है
कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, विस्तृत होता है। सत्येन मतलब सत्य से ही, पंथा मतलब पथ, भित्तो देवयान मतलब वित्त तो विस्तृत होता है, देवयान देवलोक का मार्ग, यानी कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग क्या होता है, विस्तृत होता है। फिर है ये ना क्रमन त्रियुष्यो हत कामा, जिसके कारण मोक्ष की कल्पना करने वाले ऋषिगण प्राप्त करते हैं, सत्य के निकट प्रभु को प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, यत्र मतलब कि जहां, तत् मतलब वह, सतस्य मतलब सत्य का, परम मतलब बड़ा, निधानम मतलब कोष, कोष यानी खजाना। कहने का मतलब है जहां सत्य का बड़ा खजाना है। अर्थात इसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसका अर्थ क्या लिखोगे आप, कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य का नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसके कारण मोक्ष की कामना करने वाले ऋषिगण सत्य के निकट पहुंचते हैं, जहां वह सत्य का बड़ा खजाना है। क्लियर? फिर से एक बार, क्या है, सत्य की ही विजय होती है, असत्य का नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसके कारण मोक्ष की कामना करने वाले ऋषिगण सत्य के निकट पहुंचते हैं, जहां वह सत्य का बड़ा खजाना है। यथा नद्य से अंधमाना समुद्र अस्त गजंती नाम रूपे विहाया, तथा विधान नाम रूपाद विमुक्ति परात्मरम पुरुष मुह पैति दिव्यम। कहने का मतलब है यथा नद्य मतलब जिस प्रकार, नदी मतलब नदिया, बहती, स्यंद माने समुद्रे, अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाया, अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाया। कहने का मतलब है जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने सत्य स्वरूप अर्थात नाम को छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है। जैसे बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सब अपना अपना नाम है, लेकिन जब समुद्र में विलीन होती है तो इसका नाम अपना छोड़ देती है। वहां वहां कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, समुद्र। गंगा कहाँ गया, समुद्र में गया। सरस्वती कहाँ गई, समुद्र में गई। इस तरह से वो अपना नाम क्या होती है, विलीन कर देती है। फिर से एक बार, यथा नद्य से अंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाया, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने सत्य स्वरूप अर्थात नाम को छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मोह पाति दिव्यम। कहने का मतलब है उसी प्रकार विद्वान तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप से विमुक्त होकर, उसी प्रकार क्या करते हैं, विद्वान अपने नाम रूप से विमुक्त होकर दिव्य पुरुष यानी कि ब्रह्मा का हो जाता है। इसको एक वर्ड में आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना है आपको, क्या, कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने सत्य स्वरूप को छोड़कर अर्थात नाम को छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपात, कहने का मतलब उसी प्रकार विद्वान नाम रूप विमुक्त मतलब नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य पुरुष अर्थात परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। ये आपका मुंडकोपनिषद से लिखा हुआ है। फिर है आपका क्या, अब जानना है इसमें आपको, वेदाहमेतम पुरुषा महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रशास्ता तमेव विदितवती मृत्यु में नान्य पंथा विदित्य अन्याया। फिर से वेदाहमन्ते, वेदाहमेतम, क्या पढ़ना है इसको, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम मतलब मैं ऐसे महानतम पुरुष को जानता हूँ, आदित्य वर्ण तमस प्रशास्ता, जो सूर्य के समान, आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के समान, तमस, तमस कहने का मतलब अंधकार, प्रशास्ता मतलब कि पराजित करने वाला, परास्त करने वाला। मैं ऐसे महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार को परास्त करने वाले हैं। तमेव विदित्वति, तमेव विदित्वति मृत्यु में थी, कहने का मतलब है उस ज्योतिमय प्रभु को नान्य पंथा विदित्यान्य,
मतलब उस ज्योति में प्रभु को जानकर ही मनुष्य मृत्यु को लांग कर मोक्ष को प्राप्त करता है और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कहने का मतलब इसका लिखेंगे क्या, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, मैं ऐसे महानतम पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य जैसे, सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार को परास्त करने वाले हैं। मैं उस ज्योतिमय प्रभु को क्या करूंगा, जानकर ही, कहने का मतलब उस ज्योतिमय प्रभु को जानकर ही मनुष्य जो है मृत्यु को लांग कर मोक्ष को प्राप्ति करता है। मृत्यु अगर हो गई तो हो सकता है आपको अगली बार जन्म मिले, फिर से आपको कष्ट भोगना पड़े, लेकिन जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, कहने का मतलब है परम ब्रह्मात्मा से अगर मिल जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति, वो आनंद आपको आने वाला यहाँ पे नहीं है। वो सुखद आनंद होता है परम आनंद से, एकदम मोह माया से दूर होकर के परम आनंद की प्राप्ति में लग जाइए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये रहा आपका पूरा 5 श्लोक का। तो आपको क्या करना है, जितने भी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको नोट्स बना करके पिक खींचना है, टेलीग्राम पे भेजना है, क्योंकि मुझे जानना है कि कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है, और अगले पार्ट में मैं इसी को लेकर के आऊंगा। मैं जितना भी बातें बताया हूँ इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जैसे नदियों में उत्तम कौन है, फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकता है, जैसे सत्यमेव जयते, किसकी जयते, क्वेश्चन पूछ देगा तो सत्य की ही जयते। हिरण्यमेन पात्रेन, स्वर्ण पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। तो जब आप इस श्लोक का अर्थ लिखिएगा, आप पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, और फिर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है आपका। ठीक है दोस्तों, ज्यादा नहीं समय लेते हुए फिर मिलेंगे। इसी चीज को, प्रश्न उत्तर से संबंधित बातें को अगले क्लास में लेकर के आऊंगा, अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और मेरी बातें आपको सीखने को मिल रही है, अच्छी लग रही है, तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी आप वीडियो डालूं वो आप तक नहीं पहुंचेगी। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जितने वीडियो मैं डालूं और भी सब्जेक्ट का वो आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।